मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही रोचक, अनोखी, अनूठी जानकारी के बारे में, एक बहुत ही गुणकारी, लाभकारी जानकारी के बारे में, और वह जानकारी है अदरक के बारे में। साथियों, दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाए वाले मसाले में रूप में अदरक दुनिया का सबसे बहुउपयोगी औषधीय गुण वाला पदार्थ माना जाता है। 100 से अधिक बीमारियों में इस चमत्कारी मसाले के औषधीय लाभों पर अनगिनत अध्ययन किए गए हैं। आधे से अधिक पारंपरिक हर्बल औषधियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बारे में साथियों चलिए हम विस्तार से जानते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों में भी पहले भारत और चीन में अदरक को एक मसाले और एक औषधि के रूप में उपजाया और इसका इस्तेमाल किया जाता रहा था। दोनों देशों के शुरुआती चिकित्सा ग्रंथों में ताजे और सुखाए गए दोनों रूपों से इस मसाले के औषधीय इस्तेमाल का वर्णन किया गया है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चीनी ग्रंथों में अदरक को पेट की समस्याओं, मतली, दस्त, हैजा, दांत दर्द, रक्तस्राव और गठिया के उपचार के लिए भी एक औषधि के रूप में बताया गया है। चीन की जड़ी बूटी विशेषज्ञ इस बूटी का इस्तेमाल सर्दी, खांसी समेत और तमाम श्वास संबंधी बीमारियों यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के उपचार में भी किया करते थे। 5वीं सदी में चीन नाविक लंबी समुद्र यात्राओं में स्कर्वी के इलाज के लिए अदरक में मौजूद विटामिन सी तत्वों का इस्तेमाल भी किया करते थे। भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण बूटियों में से एक माना गया है। यहाँ तक उसे अपने आप में औषधियों का खजाना, पूरा खजाना तक कहा गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा इसको एक शक्तिशाली पाचक के रूप में लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह पाचक अग्नि को भड़काता है और भूख को बढ़ाता है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्सों पे आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर हम अदरक के कुछ मुख्य फ़ायदों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है अदरक कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। आधुनिक शोधों में अदरक को विभिन्न प्रकार के कैंसर में एक लाभदायक औषधि के रूप में देखा जा रहा है और इसके कुछ आशाजनक नतीजे भी सामने आए हैं। अगर हम इस अध्ययनों की बात करें तो शोधकर्ताओं ने ओवरी कैंसर कोशिकाओं पर अदरक पाउडर और पानी का एक लेप लगाया। हर परीक्षण में पाया गया कि अदरक के मिश्रण से संपर्क में आने पर कैंसर की कोशिकाओं नष्ट हो गई। हर कोशिका या तो इसमें ख़त्म हो गई या एपोप्टोसिस यानी कि वो अपने आप में पूरी तरह सिमट या ख़त्म हो गई। अदरक के इस्तेमाल के दूसरे फ़ायदे इसके कैप्सूल के रूप में इसको दिया जाता है और यह बहुत आसान है। इसके बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं और यह पारंपरिक दवाओं से एक सस्ता विकल्प है। कई और तरह के कैंसर जैसे कि गुदा कैंसर, लिवर कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, मेलिनोमा और पैनक्रियाज के कैंसर को रोकने में भी अदरक के तत्वों की क्षमता पर अध्ययन किए गए हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कैंसर रोधी दवा बीटा एलिमेन अदरक से ही बनाई जाती है। मधुमेह के मामले में अब साथियों इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में अदरक के जो लाभदायक तत्व हैं वह है कि मधुमेह के मामले में अध्ययनों में अदरक को इसके बचाव और उपचार दोनों में बहुत ही असरकारी माना गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी में हुए शोध में अदरक को टाइप 2 मधुमेह यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों के लिए असरदार पाया गया था। अदरक के तत्व इंसुलिन के प्रयोग के बिना ग्लूकोज के स्नायु कोशिकाओं के पहुंचने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इस तरह इससे उच्च रक्त शर्करा यानी कि हाई शुगर लेवल्स को काबू पाने में भी बहुत अधिक मदद मिलती है। अदरक हृदय के लिए, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी है। अदरक सालों से हृदय रोगों के उपचार में इस्तेमाल होता रहा है। चीनी चिकित्सा में तो यह भी कहा गया है कि अदरक के उपचारात्मक गुण हृदय को मजबूत बनाते हैं। हृदय रोगों से बचाव यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट डिजीज़ से बचाव और उसके उपचार में अक्सर अदरक के तेल का प्रयोग किया जाता है।
आधुनिक अध्ययन दर्शाते हैं कि इस जड़ी बूटी के तहत कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में और रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अवरुद्ध आर्टरियों और रक्त के थक्कों से बचाव करने में भी बहुत काम आती है। ये सारी चीज़ें हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को बहुत ही अधिक कम करती हैं। अगर साथियों इसके हम आगे बात करें तो पेट के लिए अदरक बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अदरक बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद माना जाता है। अदरक को हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं द्वारा एक पाचक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बात को दूर करने वाले तत्व पेट की गैस को दूर करने और पेट फूलने और उदर वायु की समस्या के बचाव करने के साथ ही हैं। साथ ही पेट में मरोड़ को ठीक करने वाले इसके तत्व मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हुए और भी बहुत अधिक राहत देते हैं। भोजन से पहले नमक छिड़ककर अदरक के टुकड़े खाने से लार बढ़ता है, जो पाचन यानी कि आपके डाइजेशन में मदद करता है और पेट की समस्याओं के बचाव करता रहता है। भारी भोजन के बाद भी अदरक की चाय पीने से पेट फूलने और उदर वायु को कम करने में मदद मिलती है। अगर आपको पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं तो आप फूड पॉइजनिंग के लक्षणों को दूर करने के लिए भी अदरक का सेवन कर सकते हैं। अदरक मोशन सिकनेस को भी बहुत कम करता है। अलग अलग तरह की मतली और उल्टी को ठीक करने में अदरक बहुत मददगार होता है। गर्भवती स्त्रियों में मॉर्निंग सिकनेस, सफ़र पर रहने वाले लोगों में मोशन सिकनेस और कीमोथेरेपी के मरीजों को मितली की समस्या में ये बहुत अधिक राहत देता है। कीमोथेरेपी के दौरान वमन रोकने वाली दवाओं को दिए जाने के बावजूद 70% यानी कि 70% मरीजों को मितली की परेशानी होती है। वेस्ट कैंसर रोगियों के दिए गए एक हालिया अध्ययन में ये पाया गया कि रोज़ाना कीमो से पहले आधा से 1 ग्राम अदरक की डोज दिया जाना पर अध्ययन में हिस्सा लेने वाले करीब 91% यानी कि 91% मरीजों में तेज मितली की गंभीरता बहुत हद तक बहुत कम हो गई। अदरक जोड़ों और दर्द और आर्थराइटिस में भी मदद देता है। अदरक में जिंजरोल नामक एक बहुत ही असरदार पदार्थ होता है जो कि जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में बहुत ही अधिक मददगार है। एक अध्ययन के मुताबिक अदरक गंभीर और स्थायी इन्फ्लेमेटरी रोगों के लिए एक असरदार उपचार भी है। कई और वैज्ञानिक अध्ययन में भी जोड़ों के दर्द में अदरक के असर की पुष्टि होती है। गठिया के शुरुआती चरणों में यह खास तौर पे बहुत ही असरकारी होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बहुत से मरीजों को नियमित तौर पर अदरक के सेवन से दर्द बहुत कम होने लगता है और बेहतर गतिशीलता का उनको अनुभव होता है। अदरक माइग्रेन और मासिक धर्म की पीड़ा को भी बहुत अधिक कम करता है। शोध से यह भी पता चला है कि अदरक माइग्रेन यानी कि सिरदर्द में राहत दे सकता है और एक फाइटोथेरेपी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि माइग्रेन के लक्षणों के उपचार में अदरक पाउडर माइग्रेन की आम दवा सुमाट्रिप्टिन से ज़्यादा अधिक असरदार है। माइग्रेन का हमला शुरू होते ही अदरक की चाय पीने से प्रोस्टाग्लैंडिन दब जाते हैं और असहनीय दर्द में राहत इससे तुरंत मिल जाती है। इससे माइग्रेन से जुड़ी उबकाई और चक्कर की समस्याएं भी बहुत कम हो जाती है। अदरक डिस्मेनोरिया यानी कि पीड़ादायक मासिक धर्म, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, से जुड़े दर्द में भी काफ़ी अधिक मददगार है और इससे बहुत अधिक महिलाओं को इससे मदद भी मिलती है। अदरक श्वास की समस्याओं और दमा यानी कि अस्थमा के उपचार में भी बहुत ही अधिक असरकारी है। मतलब कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और अस्थमा में बहुत असरकारी है अदरक। श्वास संबंधी समस्याओं के उपचार में अदरक के तत्वों को सकारात्मक नतीजे बहुत अधिक देखे गए हैं। शोध से यह भी पता चलता है कि अस्थमा से पीड़ित मरीजों के उपचार में इसका प्रयोग आशाजनक रहा है। दमा एक स्थायी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में ऑक्सीजन यानी कि आपके लंग्स की ऑक्सीजन वाहिकाओं के स्नायुओं में सूजन आ जाती है। विभिन्न पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं जिससे दौरे पड़ते रहते हैं। हाल में हुए एक अध्ययन में यह भी पता लगा कि अदरक
दो तरीके से दमा यानी कि अस्थमा के उपचार में बहुत अधिक लाभदायक होता है। पहला, हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम के अवरुद्ध करते हुए और दूसरे, हवा के मार्ग को आराम पहुंचाने वाले दूसरे एंजाइम को यह सक्रिय करता है। अदरक और शहद पीने के बहुत अधिक फायदे हैं सर्दी, खांसी, जुकाम में। अदरक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपकी इम्यूनिटी है, जिससे यह सर्दी, खांसी और फ्लू का जाना माना उपचार है। ऊपरी श्वास मार्ग के संक्रमण में आराम पहुंचाने के कारण खांसी, खराब गले और ब्रोंकाइटिस में भी यह काफ़ी लाभदायक और असरदायक होता है। अदरक सर्दी के समय उत्तेजित होने वाले बहुत ही अधिक दुखदायी साइनस आदि सहित शरीर के सूक्ष्म संचरण माध्यम को भी बहुत अधिक अच्छे रूप में साफ करता है। सर्दी, खांसी और फ्लू में नींबू तथा शहद के साथ अदरक की चाय पीना बहुत ही लोकप्रिय नुस्खा है, जो कि पूर्व और पश्चिम दोनों में कई पीढ़ियों से हम जानते हैं और यह किया करते हैं। अदरक एक बहुत ही अधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। दुनिया में हुए बहुत से अध्ययनों में यह पाया गया कि अदरक में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि लिपिड पेरोक्सीडेशन और डीएनए क्षति को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे फ्री रेडिकल्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे उम्र के साथ साथ आने वाली तमाम तरह की बीमारियां जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स और बाकी रोगों में भी बहुत अधिक बचाव मिलती रहती है। हालांकि सभी मसालों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, अदरक उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। इसमें अपनी तरह के 25 अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट विशेषताएं मानी जाती हैं, जिसके कारण यह शरीर के अलग अलग हिस्सों में तमाम तरह के फ्री रेडिकल्स लड़ने में बहुत ही अधिक मददगार और बहुत ही असरदार होता है। तो साथियों, यह था हमारा आज का बहुत ही रोचक विषय, जो था अदरक के बारे में। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको आप लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।